Hello friends, I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VIN Chemistry। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है केमिस्ट्री क्विज 5 फॉर एनटीएससी एग्ज़ाम। ये देखिए, इससे पहले जो 4 क्विजेस हुई हैं वो 10th क्लास का जो पहला चैप्टर था आपका, कौन सा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उससे रिलेटेड थे। ये क्विज भी आखिरी क्विज है 10th क्लास के, उसी चैप्टर से रिलेटेड है। और इस क्विज के अंदर मैं आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चन एनटीएससी एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर्स के अंदर, और कुछ क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के भी उठाए हुए हैं, क्योंकि एनटीएससी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में उम्मीद की जाती है कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आ सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए क्विज रहेगी। क्विज नंबर 5 लास्ट क्विज है। इससे ज़्यादा मैं इस चैप्टर को नहीं खींच सकता हूँ। मेरे ख्याल से आपका चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा अच्छे तरीके से अगर आपने पूरे लेक्चर सुने होंगे तो। अब आप, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। Silver ion from silver nitrate aqueous solution forms a precipitate with bromide ion from potassium bromide aqueous solution. It is a type of which reaction? देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। जो सिल्वर आयन है वो कहाँ से आया है? वो सिल्वर नाइट्रेट से आया है, एक्वा सोल्यूशन से। और ये सिल्वर आयन जो है प्रेसिपिटेट बना रहा है। दूसरा जो एक्वा सोल्यूशन है ना पोटेशियम ब्रोमाइड का, उसके ब्रोमाइड आयन के साथ मिलके बना रहा है। तो ओवरऑल आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से? सिल्वर नाइट्रेट है और ब्रोमाइड, ये सिल्वर पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो जब दो ऐसे रिएक्शन में कोई रिएक्शन अगर होगा तो किस टाइप का रिएक्शन होने वाला है? ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका टाइम शुरू होता है 10 सेकेंड का। और आपका सही आंसर है डी, इट्स ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप चाहे तो रिएक्शन लिख के देख सकते हैं। AgNO3 एक्वस प्लस KBr एक्वस, लंबी आर के बाद क्या लिखोगे? AgBr PPT है, प्लस में KNO3 एक्वस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? और AgBr बन रहा है तो पीपीटी भी हो सकता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकता है, पर ABCD ऑप्शन में कहीं पे भी प्रेसिपिटेशन का कोई दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा। ठीक है जी। आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। द कोफिशिएंट्स यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन शोइंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस विल बी। ऑप्शन ए 4212, 2241, 2412, 4122। तो देखो, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका सही आंसर है 2241। आपने लिख लिया होगा भाई। आप दो मॉलिक्यूल लीजिए, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, लंबी एरो पे हीट लिखना है। तो क्या क्या बनेगा? 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। और इस रिएक्शन में खास बात और भी है, जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, जो NO2 गैस है उसका कलर भी पूछा जा सकता है। पहले की क्विज़ेस में मैंने पूछा था आपसे, किस कलर की होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस? इट इज़ ए ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस। क्लियर हो गया आपको? ओके, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। Rancidity of oily foods is prevented by adding which substance? Option A BHT, option B nitrogen gas, option C BHA, option D all। देखो, BHT BHA 10th क्लास में हो सकता नहीं पढ़ाया गया होगा, पर 12th क्लास में जरूर आएगा आपको ये। BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, और BHA का होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है, ये तीनों इस्तेमाल होंगे। क्लियर हो गया? ये तीनों के तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, क्योंकि रेंसिडिटी किसकी वजह से होती है?
रेंसिडिटी होती है आपके फूड के अंदर जो फैट ऑयल प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उस खाने के अंदर बैड स्मेल हो जाती है, बैड टेस्ट हो जाता है, दे आर नॉट ईटेबल, या यू कैन से दे आर नॉट एडिबल। ठीक है, इस वजह से उसको हम रेंसिडिटी कह देते हैं। तो तीनों याद रखना, BHA, BHD, नाइट्रोजन गैस, ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, आइडेंटिफाई द रिएक्शन KClO3 लंबी एरो KCl प्लस 3O2। हीट को और कैटलिस्ट को एरो के ऊपर ही लिखना हम लोगों ने, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ऑप्शन ए, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, it is a decomposition reaction and is accompanied by release of heat, it is a photochemical decomposition reaction accompanied by release of heat, it is a decomposition reaction and is endothermic in nature। आपका टाइम शुरू होता अब। और इसका सही आंसर है it is a decomposition reaction and is endothermic in nature। Why it is a decomposition reaction? Because a single KClO3 when decomposed it will give two products, potassium chloride and oxygen gas। दूसरा, हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एरो के ऊपर लिखी जा रही है, हीट निकल नहीं रही है, हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बार वैसे भी याद रखिएगा, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, चाहे वो हीट की प्रेजेंस में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, चाहे वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, सब में आप ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से वो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एंडोथर्मिक कैटेगरी में आ जाएंगे आपके। क्लियर हो गया आपको? ये फैक्ट याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर 5th आएगा, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, बोथ टेस्ट ट्यूब्स कंटेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ dilute hydrochloric acid with same concentration। okay, now in test tube A we are adding some pieces of marble and while in test tube B we are adding powdered marble। अब आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन बतानी है। क्लियर हो गया? तो देखिए, ऑप्शन ए, रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब ए विल बी फास्टर, रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब बी विल बी फास्टर, रिएक्शन विल टेक प्लेस एट द सेम स्पीड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, नो रिएक्शन अकर्स इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्यों भाई? देखो, मार्बल तो दोनों में सेम था, पर टेस्ट ट्यूब ए में जो डाला था मार्बल के पीस डाले थे और टेस्ट ट्यूब बी में आपने पाउडर डाला। तो कहने का मतलब है कि जो मार्बल रिएक्टेंट था ना, जो टेस्ट ट्यूब बी में डला है, आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर हो गया आपको? तो और वैसे भी अगर आपको रिएक्शन का ध्यान हो तो ये कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन में कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब भी मैंने बताया था ना आपको थ्योरी के अंदर कि जब भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है किसी एसिड के साथ, तो उसका जो CO3 जो पार्ट है उसमें से CO2 गैस निकलने वाली है आपकी। तो इस केस में क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब बी है ना, उसमें आपको CO2 के बबल्स या ब्रिस्क एफर्वेसेंस बहुत फास्ट नज़र आएगी आपको। क्लियर हो गया? लैब में आप करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। और इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, the reaction that differs from the rest of the reaction given is। तीन रिएक्शन एक जैसे हैं, एक अगला अलग है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम लाइमस्टोन, फॉर्मेशन ऑफ अल्युमिनियम फ्रॉम अल्युमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, कंबशन ऑफ मीथेन ओनली प्रोड्यूसेस CO2 गैस। आपका टाइम शुरू होता है। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? देखो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड तो बन जाएगी जब आप लाइमस्टोन को क्या करोगे, उसे डिकम्पोज करोगे। और ऑप्शन बी क्यों सही है? अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन करा दो, आपको ऑक्सीडेशन अल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगी। और सोडियम कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट को बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट को। कैसे बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करना है बस आपको, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, CO2 गैस बनेगी और पानी बन जाएगा। लेकिन डी इसलिए गलत है क्योंकि मीथेन की कंबशन में
CO2 के अलावा पानी भी बनता है, इस वजह से ये रिएक्शन अलग है, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा आपका। ठीक है जी। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दे रखा है बिटवीन दिस क्यूप्रिक नाइट्रेट एक्वा सोल्यूशन, सोडियम सल्फाइड एक्वा सोल्यूशन, दे आर प्रोड्यूसिंग सोडियम नाइट्रेट एक्वा सोल्यूशन एंड इट पीपीटी इज डिजोल्व्ड इन दिस सोल्यूशन क्यूप्रिक सल्फाइड। ये किस तरह का एग्जांपल है? देखिए पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या बी और सी दोनों ऑप्शन। बहुत आसान है, इसका तो बता ही देंगे आप लोग। आपका टाइम शुरू हो रहा है। और इसका आंसर है डी, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दोनों जो रिएक्टेंट में जो आयनिक कंपाउंड्स हैं एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। और देखो COS के नीचे मैंने PPT लिखा भी हुआ है, इसलिए प्रेसिपिटेशन भी है, इस वजह से इसका आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर हो गया आपको? अब क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस टू गिव सल्फर एंड वाटर, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो रिएक्टेंट्स है ना आपके हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, ऑक्सीडेशन कौन सा करवा रहा है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, वाटर। आपका टाइम शुरू होता है, आप रिएक्शन लिख के देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। ओके आपका सही आंसर है इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि देखो सल्फर डाइऑक्साइड से जो सल्फर बन रहा है वहाँ पे वो ओ को लॉस कर रहा है। ओ को लॉस करने का मतलब क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर आपको? चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। नेम द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S प्लस आयोडीन के रिएक्शन में 2HI प्लस सल्फर आपको दे रहा है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ नन, इनमें कोई भी नहीं। आपका टाइम शुरू होता है। ये बहुत आसान सवाल है और आपका सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्यों? क्योंकि H2S से आपका सल्फर बन रहा है। कब बन रहा है? जब हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इससे H2S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वही तो पूछा था उसने आपसे। ठीक है जी। इसके बाद आपका अगला सवाल आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन ए चाइना डिश, the brown colored copper turns black. It is due to the formation of option A copper sulfide, copper oxide, copper carbonate, copper sulfate। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आपका बिल्कुल सही आंसर है कॉपर ऑक्साइड। ये तो आपकी एक्टिविटी में से बता रखा, आपको लैब में शायद करवाया भी होगा टीचर्स ने। क्लियर होगा? एक्टिविटी भी दे रखी है आपके एनसीईआरटी के अंदर कि जब ब्राउन कलर के कॉपर को जब हीट करते हैं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस टू क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर की होती है। क्लियर हो गया आपको? अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 आएगा आपके सामने। आइडेंटिफाई द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपकी एक्टिविटी सीरीज में से है। ऑप्शन ए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। आपका टाइम शुरू होता अब। और इसका बिल्कुल सही आंसर है प्लैटिनम। मुझे पता है 10th क्लास के बच्चे ज़्यादातर गोल्ड को मार के आए होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सीरीज जो दे रखी है उसमें प्लैटिनम का कहीं नाम ही नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्लैटिनम इस सीरीज़ का 10th क्लास की सीरीज़ में आखिरी में ऐड कर लेना प्लैटिनम को। गोल्ड से भी नीचे है प्लैटिनम आपका। क्लियर हो गया आपको? अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 आएगा आपके सामने। विच मेटल
dipped in blue colored copper sulfate solution, change that blue color to very light green. Option A, zinc, iron, aluminium, सोडियम। और आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है इट इज़ आयरन। कभी लैब में जाके देखना, जब आयरन सल्फेट का जो कलर होता है लाइट ग्रीन ही होता है, उसे ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका अगला सवाल आएगा अभी, क्वेश्चन नंबर 13। Decomposition reaction of any type are generally called exothermic reaction, endothermic reaction, heating reaction, cooling reaction। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये मैं पहले डिस्कस कर भी चुका हूँ, ये क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, चाहे वो हीट की प्रेजेंस में हो, चाहे वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, चाहे वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, सब में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से सभी क्या कहलाएंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएंगे या रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज? ऑप्शन ए, boiling of water to give water vapors, melting of ice to give water, combustion of LPG gas, dissolution of salt in water। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंबशन ऑफ एलपीजी गैस। क्लियर हो गया आपको? अब आपका अगला सवाल आएगा, क्वेश्चन नंबर 15। एग्जाम फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे अमोनिया का कंबशन हो रहा है टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो अभी आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बोथ ए एंड बी। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, टाइम शुरू होता है आपका अभी। देखो भाई, इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्यों कह रहा हूँ? देखो, अमोनिया से NO बन रहा है, तो डिस्प्लेस क्या हो रहा है? H हट के O लग गया कि नहीं लग गया, इस वजह से ये तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैटेगरी में आ जाएगा। रेडॉक्स क्यों मैं इसको कह रहा हूँ? अमोनिया के अंदर N का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा, वो आपका -3 आएगा। NO के अंदर आप चेक कीजिएगा -2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? O2 के O का 0 है और पानी के H2O के O का आपका -2 है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, रेडॉक्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी कैटेगरी में आएगा। और ये एनटीएस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? ऑप्शन ए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, मिक्सिंग ऑफ वाटर इन क्विकलाइम, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड, बोथ ए एंड बी। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों सही हैं। ये तो आपकी एक्टिविटीज़ में से ही है, आपने थ्योरी में कभी पढ़ा भी होगा कि जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो जिस बीकर में करते हो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जब क्विकलाइम में जब हम पानी ऐड करते हैं तब वो पानी गर्म हो जाता है, जिस बर्तन में करते हैं बर्तन भी गर्म हो जाता है, जो सिद्ध करता है कि दोनों प्रोसेस कैसे हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। सी कैसा प्रोसेस है? ये एंडोथर्मिक है, ये भी आपके सिलेबस में से उठाया हुआ है। क्लियर हो गया आपको? इसलिए डी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू ए बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, कोमा
द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट। Ferrous sulfate act as an oxidizing agent and oxidizes potassium permanganate. The color disappears due to dilution. All the above। आपका टाइम जीरो होता भी। और बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। मैंने थ्योरी में इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझाया था, रिएक्शन लिख के बताई थी, जिसमें समझाया था आपको कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 it will produces nascent oxygen. This nascent oxygen can be used to oxidize many chemicals like ferrous sulfate into ferric sulfate. इस वजह से इसका कलर डिसअपियर हो जाता है। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का जो लाइट पर्पल कलर था ना, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 आएगा। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन आप लिख के देख लेना। विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन? ऑप्शन ए, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और बोथ बी एंड सी। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने रिएक्शन लिखा होगा BaCl2 एक्वा सोल्यूशन है, NH4 होल ट्वाइस SO4 भी एक्वा सोल्यूशन है, दोनों आयनिक हैं, एक दूसरे के आयन्स एक्सचेंज करेंगे तो एक प्रेसिपिटेट बनाएंगे आपका BaSO4 का प्लस में NH4Cl का। क्लियर हो गया आपको। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। यहाँ पे वाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनती है BaSO4 की। क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पानी को डिकम्पोज करा रहे हैं उसकी गैसेस के अंदर, तो कह रहा है कि जो गैसेस बनेंगे ना उनका मोल रेशियो आपको बताना है। तो क्या क्या रेशियो के बनने वाले हैं? ऑप्शन ए 1:2, 2:1, 3:2, 4:1। और आपका सही आंसर है, सॉरी टाइम शुरू हो रहा है पहले तो। और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2:1। कैसे? देखो, पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस लिखनी है आपने, तो दो पानी के मॉलिक्यूल आप लोगे प्रॉपर गैस बनाने के लिए, लंबी एरो पे इलेक्ट्रिसिटी लिखोगे तो 2 तो बनेगा H2 गैस के मोल, 2H2 और प्लस O2। तो H2 का आगे 2 लगाया ना, तो वही तो मोल पूछ रहा है आपसे। O2 का आगे 1 लगाया हुआ, इसलिए आपका सही आंसर है 2:1। क्या आंसर है? 2:1। ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20th, in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate a yellow precipitate of lead iodide is formed। ओके, अब कह रहा है कि अगर लेड नाइट्रेट ना हो तब आप लेड नाइट्रेट की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लेड सल्फेट इनसोल्यूबल। ऑप्शन बी, लेड एसीटेट, आगे कुछ नहीं तो मतलब सोल्यूबल ही होगा ये, ठीक है। ऑप्शन सी, अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी, पोटेशियम सल्फेट। आपका टाइम शुरू होता भी। और आपका सही ऑप्शन है, इट इज़ लेड एसीटेट। अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि आपको तो येलो पीपीटी लेड आयोडाइड की बनानी है, तो लेड तो रखना ही पड़ेगा आपको। ऑप्शन ए किस लिए मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया? क्योंकि उसका तो एक्वा सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, वो तो इनसॉल्यूबल है। तो एक ही बचा लेड एसीटेट, इस वजह से इसका आंसर है लेड एसीटेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज इन फ्रंट ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड for the storage of fresh sample of an oil for a long time? Option A, carbon dioxide or oxygen, nitrogen or oxygen, carbon dioxide or helium,
हीलियम और नाइट्रोजन। आपका टाइम शुरू होता अब। और आपका सही आंसर है हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, हीलियम क्यों है? एक तो वो नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव है, तो ऑयल के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगी। और नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है आपका, तो उसको खराब नहीं करेगी ऑयल को। क्लियर हो गया? अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन? ऑप्शन नंबर ए, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, liquefaction of air, keeping petrol in a china dish in the open, heating of copper powder। बहुत आसान सवाल है। आपका टाइम शुरू होता अब। और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी तीनों फिजिकल चेंज है, बता देता हूँ पहले आपको। क्लियर हो गया? अगर ऑक्सीजन गैस को आप प्रेशर में रखते हो तो हो सकता है लिक्विफाइड बन जाएगी, पर प्रेशर हटाओगे तो दोबारा आपकी गैस बन जाएगी, लेकिन रहेगी वो ऑक्सीजन ही। लिक्विड स्टेट में भी ऑक्सीजन गैस थी, और आपकी गैस तो है ही ऑक्सीजन। ऐसे एयर को लिक्विफाइड करोगे तो प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर घटा के करोगे। टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को घटा दिया तो एयर दोबारा से बन जाएगी, तो एयर एयर रही। और चाइना डिश में अगर पेट्रोल को खुले में रखोगे तो पेट्रोल वेपराइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसे कंडेंस कर दिया, दोबारा पेट्रोल बन जाएगा। लेकिन कॉपर पाउडर जब हीट होगा तो क्या होता, तब क्या बनेगा? तब बनेगा आपका कॉपर की ऑक्साइड। तो एक केमिकल चेंज है। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ क्वेश्चन नंबर 23। द फॉर्मूला ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज, ऑप्शन नंबर ए SO2, SO3, H2O3, H2S। आपका टाइम शुरू होता है। और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SO3। क्लियर हो गया? देख कह भी तो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक सल्फर का एटम रखना है, 3 आपने रखने ऑक्सीजन के एटम्स, तो इसलिए सही आंसर है SO3 आपका। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड द गैसेस फॉर्म्ड आर। इसके लिए आपको रिएक्शन आना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बोथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका सही टाइम शुरू होता है अभी पहले। ये भी आपके CBSE सिलेबस में से उठाया हुआ है। ठीक है जी। और बिल्कुल सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो जब आप दो मॉलिक्यूल सल्फर सल्फेट को हीट, फेरस सल्फेट को जब हीट करोगे तो एक तो बनाएगा ये आपका फेरिक ऑक्साइड, और दो गैसेस बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और दोनों की बड़ी सफोकेटिंग सी स्मेल होती है। क्लियर हो गया आपको? तो दोनों गैसेस बनती है। आप रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, आयरन की रस्ट क्या पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर ए Fe3O4, FeSO4.7H2O, FeCl3.XH2O, Fe2O3.XH2O। और आपका टाइम शुरू होता है पहले। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, Fe2O3.XH2O। इज दैट क्लियर नाउ? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट एक्सप्रेसिस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज। एक स्टूडेंट ने कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा, उसको ऐसे एक्सप्रेस किया, रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट प्लस हीट, या रिएक्टेंट में से हीट निकाल दी है, रिएक्टेंट माइनस हीट गिव्स प्रोडक्ट्स। टेल विच इज राइट। ऑप्शन ए, बोथ आर रॉन्ग। ऑप्शन बी, बोथ आर राइट। सी, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट। फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। आपका टाइम शुरू होता अब।
और आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों तरीके सही बताए गए। हीट को चाहिए आप प्रोडक्ट के साथ ऐड करके लिखो तभी हीट निकलती हुई बताई जाएगी, और रिएक्टेंट में से आप हीट निकाल ही तो रहे हो, ओवरऑल तो आप रिएक्शन में से हीट निकाल रहे हो, तो इस वजह से दोनों तरीके ठीक है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27th। Which chemical compound is used in white washing of the walls? Option A, calcium oxide, solution of calcium oxide, calcium carbonate, all। ऑप्शन आपका टाइम शुरू होता अब। और मेरी तरफ से इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ये गलत ऑप्शन है, सॉरी। इसका सही ऑप्शन आएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो बनता है, ये गलती हो जाती है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। केमिकल कंपाउंड का नाम पूछा है जो वाल्स की वाइट वॉशिंग के काम आता है, जो बाजार में जो है ना पैकेट्स में आता है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसको पानी में मिला करके हम कैल्शियम ऑक्साइड को बनाते हैं। पानी के सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछ रहा, उस केमिकल कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना इसका प्लीज। ना आपका आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28th। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस? ऑप्शन नंबर ए, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, अल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, बोथ बी एंड सी। आपका टाइम शुरू होता अब, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है आज की क्विज का। और इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। क्यों? फेरस सल्फेट का तो मैंने बताया था कलर लाइट ग्रीन होता है, और ये दोनों का आप लैब में जाके चेक करने के 60 सॉल्यूशंस को दोनों कलरलेस आपको मिलेंगे, तो इनका सॉल्यूशन भी कलरलेस ही बनेगा। तो दीज आर आल 28 लास्ट क्वेश्चंस विच आई हैव डिस्क्राइब टू यू रिलेटेड टू द upcoming NTSC exam for you people. Hopefully my efforts will help you in doing well in your exams। और इसके साथ ही आपका जो पहला चैप्टर था पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है फॉर द NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी? तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव जॉइन मी फर्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।